में, और चौक से ये रास्ता जाता बाईपास के लिए। यहाँ से आपको चौक से ऑटो मिलेगा बाईपास के लिए, यहाँ से 20-20 रुपया किराया लगेगा और आप बाईपास पहुँच जाएंगे। इस समय है हम बाईपास पर, और ये बाईपास इलाहाबाद बाईपास है, सुल्तानपुर के लिए भी जाता है ये। और यहाँ से बाईपास से नंदीग्राम या भरत कुंड के लिए 20-20 रुपया लगता है ये। गुरुजी, इस स्थान का क्या महत्व है? ये नंदीग्राम है। यहाँ भरत जी ने 14 साल तपस्या की। यहाँ पर भगवान राम जब वनवास को गए तो भरत जी ननिहाल से जब आए तो देखा कि घर में कोई नहीं है जी। राम भी नहीं है, जानकी जी भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, दशरथ जी समाप्त हो चुके हैं। तो इनका मन भड़बड़ाया, तो ये पता लगाया तो कि चित्रकूट धाम में भगवान राम हैं। तो ये अपने परिवार सही सब ले करके चित्रकूट धाम गए। चित्रकूट धाम में भगवान राम को बहुत मनाया कि प्रभु चलिए घर को जी, और आप राज करिए, आप बड़े हैं, राज सिंहासन पर बैठिए। लेकिन राम ने कहा देखिए पिता की बात है, 14 वर्ष का हमें वनवास हुआ है जी, हम वापस नहीं जाएंगे, तो आप चलिए राज करिए, राज देखिए। तो भरत जी ने कहा भैया हमको राज की ज़रूरत नहीं है, हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो आपकी सेवा चाहिए, तो कोई रास्ता बताइए। तो भरत जी ने राम की पादुका लेकर के यहाँ आए। यहाँ पे पहले अयोध्या आए जी। अयोध्या में गुरु आशीर्वाद गुरु जी से कहा प्रभु ऐसा है गुरु जी कि हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, राज नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ हम भगवान का भजन राम जी का कर सकें। तो उनके पास गुरु जी के पास एक नंदी गाय थी जी, नंदी नाम की एक गाय थी गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने उस गाय को छोड़ दिया और कहा भरत जी जाइए इसके पीछे और ये जहाँ रुके वहीं तुम बैठ जाना। तो गाय चली, तो यहाँ आ करके गाय रुकी। जब यहाँ गाय रुक गई तो भरत जी यहीं 6 फुट गहरा गड्ढा खोद करके बैठ गए, भजन करने लगे, राम राम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो नंदी गाय जो समाप्त हो गई। तो जब वो समाप्त हो गई तो इस इलाके का, इस जगह का नाम नंदी ग्राम पड़ा। इसका उसी गाय के नाम से नंदीग्राम नाम पड़ा। और भरत जी ने भगवान राम से ये कहा था कि प्रभु अगर तुमको लेट हो जाओगे तो मैं अपने प्राण अग्नि में प्रवेश कर दूंगा जी। तो राम जी जब 14 वर्ष व्यतीत होने को करीब आ गया, रावण से विजय प्राप्त कर ली, जानकी जी को वहाँ से ले करके जब आए तो वहाँ से चले तो उनको थोड़ा भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे प्रयागराज में लेट हो रहा था, क्योंकि भरद्वाज ऋषि ने कहा प्रभु आज यहीं विश्राम करिए और यहीं भोजन प्रसाद लीजिए। तो राम ने कहा नहीं मेरे भैया जो है कुछ कर बैठेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप हनुमान जी को भेजिए आगे। हनुमान जी बहुत तेज पवन से भी आगे ज़्यादा तेज चलते हैं जी। तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा भगवान राम ने कि जा करके भरत जी को बताइए कि मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी आकर के नंदीग्राम में भरत जी के बगल में ब्राह्मण के रूप में आए हैं जी पहले। तो ब्राह्मण के रूप में उनके बगल में खड़े होकर के राम राम कहना शुरू कर दिया। तो भरत जी ने आंखें खोली, देखा कि यहाँ राम राम कौन कर रहा है भाई। तो भरत जी ने पूछा भैया तुम कौन हो? तो बताया कि मैं तो राम का दूत हूँ। हनुमान असली रूप में आए और प्रभु आ रहे हैं, आप उठिए खुशी से और अयोध्या जाइए, उनके रात तिलक की तैयारी करिए, वो आ रहे हैं। उसी खुशी में भरत जी उठ करके हनुमान जी से ये मिल गए, ये गले मिल गए। ये वही समय का है। भैया हमको जितना ज्ञान था थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। जी जी जी। और तो 7 दिन कथा चली यहीं। अच्छा, इसी विषय पर और ख़त्म नहीं हुई। तब हम पता नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, एक और वो घटना आती कि वो भरत जी ने हनुमान जी के जो तीर मार दिया था, वो वाली घटना भी यहाँ से संबंधित है क्या? हाँ, यहाँ से संबंधित नहीं है, लेकिन भरत जी ने तीर यहीं से चलाई। अच्छा अच्छा।
भरत जी ने तीर यहीं से चलाई, राजकाज यहीं से देखा। हाँ हाँ। और वो हनुमान जी उतरे कहाँ, नीचे कहाँ आए, फैजाबाद नाका के पास एक गांव है जिसका नाम है पहाड़गंज। पहाड़गंज। क्योंकि उस पहाड़ को लेकर के वहाँ गिर गए थे हनुमान जी आए नीचे, तो उसी के नाम से वो पहाड़गंज नाम उसका पड़ गया। तो वहाँ पे भैया हनुमान गढ़ी बनी हुई है जी, और लोग बाग वहाँ दर्शन करने जाते हैं जी, और प्रसाद चढ़ता है वहाँ। और यहाँ पे नहीं है वो बात। अच्छा, यहाँ से तीर मारा था? यहाँ से तीर चला दिया था। अच्छा, फिर वो उन्होंने अपने धनुष पे बिठाया था, वो किस्सा वो भी यहीं से है कि वो वहीं गए थे? भरत जी गए थे वहाँ तक। अच्छा, वहाँ तक गए थे। भरत जी, तो हनुमान जी ने जब आजमा लिया कि हमको पहुँचा सकते हैं, तो कहा प्रभु अब हम तो चले जाएंगे, आप कष्ट न करिए। तो हनुमान जी अपना फिर अच्छा चले गए। ये सब सारी घटना सारी घटना जी, बहुत घटनाएं हैं। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। भैया